आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव। फाइन। सो इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड हाफ में हम कंप्लीट करेंगे दैट oogenesis अलोंग विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन। तो फर्स्ट हाफ में अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So the female system include the two type of sex organs that are the primary sex organ and the secondary sex organs. आपको पता है ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन करते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल में जो हमारी दैट एक्ट एट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल्स में a pair of ovaries act as the primary sex organs that produce the female. Secondary sex organs include all the external genitalia like the labia minora, clitoris, mons pubis, जो भी हमारे एक्सटर्नल फीमेल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, that are included under the secondary. Along this genitalia हमने सिस्टम में भी पढ़ा था ना, वहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट थी ना। जस्ट लाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में भी क्या रहती है, जेनिटल डक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं, लाइक द फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड द वेजाइना दैट आर इंक्लूडेड अंडर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हम नेक्स्ट इन जो ऑर्गन्स हैं, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनको वन बाय वन अब हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, the term pudendum is referred for the external genitalia that are present in female, है ना। पुडेंडम जो टर्म यूज होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए। फाइन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल, दैट इज mons pubis. Mons pubis क्या होता है, इट इज द एंटीरियर टू द वेजाइनल एंड द urethral opening, that the structure which is present anterior to the vaginal and the urethral opening, it is known as mons pubis. Basically जो mons pubis रहता है, it is an elevation of the adipose tissue. ठीक है, adipose tissue का एक elevation रहता है जो skin से और pubic hair fine, तो द स्ट्रक्चर इज नोन एज mons pubis. सेकंड जो स्ट्रक्चर रहती है हमारी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड रहती है, दैट इज द लेबिया मेजोरा। फाइन। लेबिया का मीनिंग होता है लिप्स और मेजोरा का मीनिंग होता है लार्जर, है ना। तो दीज आर द लार्ज हिप लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द फीमेल्स ना। से दो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं स्किन के जो अराइज होते हैं, एंड दीज टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ स्किन आर नोन एज लेबिया मेजोरा, मतलब लार्ज लिप्स दैट अराइजेस फ्रॉम द mons pubis. The labia majora extend inferiorly and the posteriorly. So थर्ड स्ट्रक्चर होती है हमारी, दैट इज द लेबिया माइनोरा. अगेन लेबिया मीन्स लिप्स एंड माइनोरा मीन्स स्मॉल. So these are the small lip-like structures that are present in the female. So जो लेबिया मेजोरा रहता है उसकी मीडियली प्रेजेंट रहते हैं क्या, हमारे लेबिया माइनोरा या फिर टू स्मॉल फोल्ड ऑफ द स्किन। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा प्रेजेंट रहते हैं मीडियली टू द लेबिया। जैसे लेबिया मेजोरा और mons pubis में क्या रहता है, कोर्स प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट जो लेबिया माइनोरा होता है हमारा, उसमें प्यूबिक हेयर एब्सेंट होते हैं। फाइन। प्यूबिक हेयर जो प्रेजेंट रहते हैं, these are present only up to the mons pubis and the labia. Fine. Labia minora are the pubic hair are absent in the labia minora. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, दैट इज क्लाइटोरियस. क्लाइटोरियस क्या रहती है, क्लाइटोरियस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल मास रहता है जो जिसमें दो स्मॉल इरेक्टाइल बॉडीज से जो मिलके बना होता है। ठीक है, एंड द इरेक्टाइल बॉडीज जो क्लाइटोरियस को बनाती हैं, दैट आर नोन एज कोर्पोरा कैवर्नोसा. फाइन. जो क्लाइटोरियस की जो लोकेशन रहती है, इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा. फाइन. जो ये रहती है इसकी लोकेशन रहती है क्लाइटोरियस की, दैट इज एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा.
जहाँ पे जो लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस की बॉडी को कवर करता है, वहां पे एक स्किन फॉर्मेशन होती है, एंड द स्किन फॉर्मेशन इज नोन एज प्रीप्यूज ऑफ द क्लाइटोरियस। फाइन, जो लेबिया माइनोरा जहाँ पे बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस को कवर, वहां पे एक फोल्ड ऑफ स्किन की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मेशन इज नोन एज प्रीप्यूज ऑफ द क्लाइटोरियस। ठीक है, और जो क्लाइटोरिस का जो एक्सपोज्ड पोर्शन रहेगा दैट विल बी नोन एज ग्लैंस क्लाइटोरियस। फाइन, तो जो हमने ये एक्सट्रीम जेनिटेलिया पढ़े हैं हमने, इनके होमोलोगस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं मेल। फाइन, तो अगर हम बात करें लेबिया मेजोरा की बात कर रहे हैं, तो लेबिया मेजोरा का होमोलोगस मेल क्या रहता है, हमने वहाँ पे स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या थे हमारे वहाँ पे, स्पोर्टिंग में मेल प्रैक्टिस सिस्टम में वहाँ पे क्या पढ़े थे, बताओ। स्क्रोटम पढ़ा था ना वहाँ पे हमने स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में। तो जो लेबिया मेजोरा है फीमेल्स में, दीज आर होमोलोगस टू द स्क्रोटम प्रेजेंट इन द मेल्स। ठीक है, और लेबिया माइनोरा जो फीमेल्स में रहता है, दीज आर होमोलोगस टू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा प्रेजेंट इन द मेल। जो लेबिया मेजोरा है उसका होमोलोगस ऑर्गन रहता है मेल में स्क्रोटम, और लेबिया माइनोरा का होमोलोगस ऑर्गन जो मेल में प्रेजेंट रहता है दैट इज अ स्पंजी यूरेथ्रा। फाइन, जो क्लाइटोरियस का होमोलोगस ऑर्गन मेल में प्रेजेंट रहता है दैट इज द ग्लैंस पेनिस। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, location of the mons pubis and the clitoris. Now the uterus, the secondary sex organ, में जो duct होती है, these are fallopian tubes, uterus, cervix and the vagina. So starting from the uterus, uterus क्या रहता है, जो कॉमन लैंग्वेज में यूट्रस क्या है, यूट्रस क्या रहता है, यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। यूट्रस कैविटी होती है एंड दैट सेंट्रल कैविटी इज नोन एज कैविटी। अगर डायमेंशंस की करें यूट्रस की, तो जो यूट्रस रहता है दैट इज 7 रहता है, ये 5 सेंटीमीटर वाइड एंड दैट 2.5 सेंटीमीटर ये रहता है। ठीक है, बट जो इसकी डायमेंशंस रहती हैं ये स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं ड्यूरिंग द वेरियस फेजेस ऑफ द फीमेल, है ना। जस्ट लाइक द जो फीमेल्स रहती हैं, मतलब हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट ना, उन फीमेल्स में जो ये डायमेंशंस रहती हैं ये स्लाइटली आपको इंक्रीज, जो अभी अभी जस्ट प्रेग्नेंट हुई हैं उन फीमेल्स में जो यूट्रस का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है एज कंपेयर टू द वर्जिन यूट्रस। फाइन, बट जो मेनोपॉज रहता है हमारा, मेनोपॉज के बाद क्या रहता है, जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स, उनका लेवल कम होने की वजह से जो यूट्रस रहता है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। ठीक है, उसकी डायमेंशंस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, स्लाइड हो जाती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ सो जो इसकी डायमेंशंस हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती हैं ड्यूरिंग द वेरियस रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ द फीमेल। जो वर्जिन यूट्रस रहता है इट इज जनरली pyriform in shape, is a constriction in the middle of the uterus and the it is known as isthmus. यूट्रस के मिडल में constriction मिलता है and this constricted part of the uterus is known as isthmus. जो इसकी लेंथ रहती है isthmus की that is about 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। यूट्रस का फंक्शन रहता है, यूट्रस क्या करता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो वजाइना में जो स्पर्म डिपॉजिट हुए हैं उन ट्यूब्स और वी कैन सी द फैलोपियन ट्यूब्स, है ना। स्पर्म जो वजाइना में डिपॉजिटेड हुए हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे लेके जाता है उनको, यूट्राइन ट्यूब्स तक या फिर फैलोपियन
ट्यूब्स तक, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है आपको पता ही है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ना, इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम। जो भी फिटस का डेवलपमेंट रहता है ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी हमारा कहाँ होता है, इन द यूट्रस। बट जब भी हमारा अगर इम्प्लांटेशन हमारा नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो यूट्रस रहता है, देन द यूट्रस एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। In this picture you can see the location of the uterus na, along with the uterine tubes of the fallopian tubes, ovary. Now the parts of the uterus. Uterus have mainly the three parts, that is fundus, body and the cervix. जो फंडस पार्ट रहता है हमारा यूट्रस का, दिस इज द डोम शेप पोर्शन रहता है हमारे यूट्रस का, ठीक है। दिस इज द डोम शेप पोर्शन एंड इट लाइज सुपीरियर टू द यूट्राइन ट्यूब्स, है ना। जो आपने लास्ट वाली स्लाइड में आप देख सकते हो, यूट्राइन ट्यूब्स हमारी कनेक्ट कर रही हैं किससे, यूट्रस से, ठीक है। और जिस लेवल पे ये कनेक्ट कर रही है या अटैच हो रही है यूट्रस के, इसके सुपीरियरली जो पोर्शन प्रेजेंट है, दैट सुपीरियर पोर्शन is known as fundus. It is the dome shaped portion that lies superior to the uterine tubes. सेकेंड जो पार्ट है हमारा यूट्रस का, दैट इज द बॉडी। बॉडी ऑफ द बॉडी क्या रहती है, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द यूट्रस। एंड जो थर्ड पार्ट रहता है हमारा, विच इज सर्विक्स, इट इज द इंफीरियर एंड द नैरो पोर्शन। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर ना, देयर इज ए सर्विक्स प्रेजेंट इन द यूट्रस ना। इट इज द नैरो एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। जनरली इसकी दो ओपनिंग्स रहती है सर्विक्स की, एक ओपनिंग रहती है यूट्रस में और सेकंड ओपनिंग रहती है हमारी वेजाइना में। इन दिस फिगर यू कैन सी द थ्री पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, विच इज फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स, फाइन। और जो हमने इस्थमस पार्ट की बात की थी, इस्थमस क्या था हमारा, कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट था मिडल इन द मिडल ऑफ द यूट्रस, जिसकी लेंथ हमने कितनी बताई थी, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो जो इस्थमस पार्ट रहता है, दैट लाइज बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का सेकंड और थर्ड पार्ट है, दैट इज बॉडी एंड द सर्विक्स, इन दोनों के बीच में लाई करता है क्या, इस्थमस पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट था हमारा यूट्रस में। जनरली जो यूट्रस की पोजीशन रहती है, पोजीशन, फाइन। एंटीरियर मतलब यूट्रस जो रहता है एंटीरियर और सुपीरियरली रहता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के एंटीरियरली और सुपीरियरली प्रेजेंट रहता है, और इस पोजीशन को बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन पोजीशन। तो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो ये पोजीशन है यूट्रस की, ये वेरी कर सकती है, ये माल पोजीशन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस एंटी फ्लेक्शन पोजीशन कन्वर्ट हो सकती है हमारी किसमें, रिट्रोफ्लेक्शन पोजीशन में। रिट्रो का मतलब क्या होता है, बिहाइंड योर बैकवर्ड बोलते हैं ना। तो रिट्रोफ्लेक्शन पोजीशन में यूट्रस टिल्ट कर सकता है ना, पोस्टीरियर टिल्टिंग हो जाती है यूट्रस की, एंड द पोजीशन विल बी नोन एज रिट्रोफ्लेक्शन पोजीशन, ठीक है। बट जो ये पोजीशन रहती है, ये हार्मलेस रहती है, इसका कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते हैं इसकी वजह से, तो ये भी एडजस्ट एज ए नॉर्मल पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए हार्मलेस पोजीशन ऑफ द यूट्रस। नाउ कमिंग टू द लेयर्स ऑफ द यूट्रस। मेनली जो यूट्रस में लेयर्स रहती हैं, there are the three layers of the tissue which are present in the uterus. First is serous, second is myometrium, and third is endometrium. So जो outer layer होती है perimetrium, it is the outermost layer and it is open serous. बेसिकली जो पेरिमीट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द विस्टल पेरिटोनियम। विस्टल पेरिटोनियम का ही एक ये पार्ट रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिमीट्रियम बोलते हैं या फिर सीरस बोलते हैं, ठीक है।
तो जो एंटीरियरली जो पेरीमीटर रहती है, ये एंटीरियरली कवर करती है किसको? यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है, ठीक है। और जब ये एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है तो वहां पे एक पाउच फॉर्मेशन बनाती है, एंड दैट पाउच विल बी नोन एज वेसिको यूट्राइन पाउच। वेसिको वर्ड इज यूज फॉर द यूरिनरी ब्लैडर ना, वेसिको वर्ड ब्लैडर के लिए यूज करते हैं ना जनरली हम लोग, एंड यूट्राइन फॉर द यूट्रस, है ना। तो जो पेरीमीटर लेयर है हमारी यूट्रस की, एंटीरियरली जब ये यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है तो वहां पे एक पाउच फॉर्मेशन करती है, एंड दैट पाउच फॉर्मेशन विल बी नोन एज वेसिको यूट्राइन पाउच। ऐसे ही क्या करती है, पोस्टीरियरली क्या करती है, पोस्टीरियर साइड में कवर करती है रेक्टम को, एंड अनदर पाउच फॉर्मेशन करती है, दैट पाउच विल बी नोन एज रेक्टो यूट्राइन पाउच। रेक्टो मींस रेक्टम, बिकॉज पोस्टीरियरली किसको कवर कर रही है? रेक्टम को कवर कर रही है, एंड द पाउच विल बी नोन एज रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। तो ये दो पाउच फॉर्मेशन करती है। एंटीरियरली जो पाउच फॉर्मेशन करती है वो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करके करती है, एंड द पाउच विल बी नोन एज वेसिको यूट्राइन पाउच। और पोस्टीरियरली ये क्या करती है? रेक्टम को कवर करती है, जो पाउच फॉर्मेशन करती है द पाउच विल बी नोन एज रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। और रेक्टो यूट्राइन पाउच को क्या बोल सकते हैं? पाउच ऑफ डगलास। Now the second layer, that is the middle layer of the uterus, which is myometrium. myometrium जो लेयर रहती है, दिस बेसिकली myometrium लेयर में क्या रहता है? स्मूथ मसल फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स की भी 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं इसमें, myometrium में। myometrium लेयर का फंक्शन क्या रहता है? जनरली ड्यूरिंग द डिलीवरी और पार्चुरेशन यू कैन सी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होती है, जो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फीटस यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है ना। पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा पोस्टर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, पोस्टर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहा था ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हमारे जो यूट्रस की जो मिडल लेयर है दैट इज द मायोमेट्रियम, इसके कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है ना। सो द ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ दिस मायोमेट्रियम, इट हेल्प टू एक्सपेल आउट द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। इसकी वजह से क्या रहता है, जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारा यूट्रस से, ठीक है। एंड द थर्ड लेयर इज एंडोमेट्रियम, व्हिच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। एंडोमेट्रियम का क्या रहता है? एंडोमेट्रियम में क्या रहता है? एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, यूट्राइन ग्लैंड्स एंड द सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, चीजें इसमें मेनली रहती है एंडोमेट्रियम में। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा एंड द यूट्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोमेट्रियम लेयर रहती है, इनर मोस्ट लेयर है जो यूट्रस की, ये फर्दर डिवाइड होती है हमारी 2 लेयर्स में, ठीक है। दैट इज वन इज स्ट्रेटम, सेकंड इज स्ट्रेटम, है ना। एंडोमेट्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 layers which is stratum functionalis and the stratum basalis। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर रहती है ये कवर करती है हमारी सेंट्रल कैविटी को, यूट्रस की सेंट्रल कैविटी को, एंड द सेंट्रल कैविटी ऑफ यूट्रस इज नोन एज यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी बोला था ना हमने सेंट्रल कैविटी को। तो जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर रहती है हमारी एंडोमेट्रियम की, वो कवर करती है यूट्राइन कैविटी को, और दिस इज द लेयर विच ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो लेयर ब्रेक डाउन रहती है, ब्रेक डाउन होती है, वो कौन सी लेयर रहती है? दैट इज द स्ट्रेटम फंक्शनलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम, है ना। तो जो सेकंड लेयर रहती है हमारी, जो डीपर लेयर रहती है, दैट इज द स्ट्रेटम बेसालिस। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बेसल लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जब ब्रेक डाउन हो गई, है ना, स्ट्रेटम फंक्शनलिस हमारी जब खत्म हो जाती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो क्या करती है, जो हमारी ये बेसल लेयर है, सेकंड लेयर है, जिसको हमने स्ट्रेटम बेसालिस बोला है या फिर बेसल लेयर बोला है, ये क्या रहती है, ये लेयर हमारी परमानेंट लेयर रहती है। तो जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, हर मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद ये एक नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर को प्रोड्यूस करती है फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। एक नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस को ये प्रोड्यूस करती है, उसको राइज करती है, जो हमारी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्रेक डाउन होगा,
है ना। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये एक नई स्ट्रैटम फंक्शनलिस को डेवलप करती है हमारी स्ट्रैटम बेसिलिस। In this slide, you can see the 3 layers of the uterus, na? That is endometrium, which is the innermost, myometrium, it is the middle one, and the perimetrium, it is the outer one. Now the changes in the uterus. जो यूट्रस रहता है हमारा, उसमें मेनली 3 फेजेस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, सेकंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड थर्ड इज आफ्टर द पार्चुरेशन, और यू कैन सी द डिलीवरी, है ना। तो जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन यूट्रस में क्या रहता है, यूट्रस की तो जो एंडोमेट्रियम लेयर रहती है, इसकी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, ये मोर वेस्कुलर हो जाती है ना। यूट्रस का साइज हो जाता है, प्लस वेस्कुलर मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी साइज बढ़ जाता है ना, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, एंड यूट्रस का वेट भी बढ़ जाता है ड्यू टू हैविंग द फीटस इन इट, है ना। प्रेगनेंसी में क्या रहता है, यूट्रस में फीटस रहेगा तो यूट्रस का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूट्रस गेट मोर लार्ज। बट आफ्टर द पार्चुरेशन यू कैन से द डिलीवरी, जनरली क्या रहता है कि यूट्रस डिलीवरी के बाद यूट्रस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, ठीक है। बट क्या रहता है, यूट्रस हमारा जो साइज है, यूट्रस का ओरिजिनल रहता है, पूरी तरह से अपने ओरिजिनल साइज को गेन नहीं कर पाता है, वो स्लाइटली लार्ज ही रह जाता है, मतलब वो पूरी तरह से स्मॉल नहीं होता है, वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन को कम कर सकता है, लार्ज ही So the changes that occur in the uterus during the 3 minutes for the female. Now, the second vital ducts are the fallopian tubes. fallopian tubes का आपको पता ही है, fallopian tubes को क्या बोलते हैं, और यूट्राइन ट्यूब्स बोल सकते हैं या फिर ओवी डक्ट्स बोल सकते हैं, है ना। These are all two in number that enter the uterus on the either side, है ना। यूट्रस में एंट्री दोनों तरफ 2 यूट्राइन ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं फीमेल में, ठीक है। लेंथ ऑफ द ईच फैलोपियन ट्यूब और द यूट्राइन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, एंड जो फैलोपियन ट्यूब रहती है हमारी, इसके मेनली 3 पार्ट्स रहते हैं, दैट इज इनफंडिबुलम इस, तो जो इनफंडिबुलम पार्ट रहता है हमारा फैलोपियन ट्यूब का, वो एक फनल शेप्ड पोर्शन रहता है हमारे यूट्राइन ट्यूब का। द फनल शेप्ड पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब इज नोन एज इनफंडिबुलम, ठीक है। ये लाई करता है हमारे किसके, ओवरी के क्लोज ये लाई करता है। दिस पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब लाइज क्लोज टू द ओवरी। जो ये इनफंडिबुलम पार्ट रहता है हमारा फैलोपियन ट्यूब्स का, तो ये ओवरी से जब अटैच होता है, तो ये ओवरी से अटैच एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू ये ओवरी से अटैच होता है, ठीक है। एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फेम, ठीक है, जो क्या करती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को अटैच करती हैं किससे, ओवरी से। जो सेकंड पार्ट रहता है फैलोपियन ट्यूब्स का, दैट इज द एम्पुला। एम्पुला क्या रहता है, एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, फाइन, वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पोर्शन, ठीक है। अबाउट जो यूट्राइन ट्यूब रहती है हमारी, फैलोपियन ट्यूब रहती है, इसका अबाउट 2/3 पार्ट हमारा किससे बना होता है, दैट इज द एम्पुला। एम्पुला बना हमारे यूट्राइन ट्यूब्स का लेटर 2/3 पार्ट की फॉर्मेशन करता है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज isthmus. Isthmus रहता है हमारा, that is medial, short, narrow, and the portion of the fallopian tube. So these are the 3 parts of the fallopian tubes through which the uterine tube get attached to the ovary. अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो मेनली जो फैलोपियन ट्यूब्स में जो रहता है, दैट इज द म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड द सिरोसा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो म्यूकोसा रहता है, म्यूकोसा में क्या होता है, जनरली एपिथेलियम
रहता है मिकोजा में, और इसके अलावा मिकोजा में पैग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, मिकोजा में फैलोपियन ट्यूब्स के मिकोजा में पैग सेल्स मिलती हैं। इन पैग सेल का क्या रोल रहता है, ये पैग सेल क्या करती है, फ्लूइड फॉर्मेशन करती है, फ्लूइड को सिक्रेट करती है इन द फैलोपियन ट्यूब्स, और वो क्या करता है, हमारे ओवम के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द मिडल जो लेयर रहती है, दैट इज द मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्या रहता है कि मस्कुलरिस में मेनली स्मूथ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। मस्कुलरी जो लेयर रहती है फैलोपियन ट्यूब्स की, इट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो जो मस्कुलरिस जो पार्ट रहता है हमारे फैलोपियन ट्यूब्स का, इसके कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेरिस्टाल्टिक जब भी मूवमेंट होगा मस्कुलरिस में, ये क्या करेगा, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, है ना। फर्टिलाइज्ड ओवम आके कहाँ पे इम्प्लांट होता है, इन द यूट्रस ना, और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, दैट इज द मस्कुलरिस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम टू रीच देम टुवर्ड्स द यूट्रस। तो जो थर्ड लेयर रहती है हमारी फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज द सिरोसा। It is made up of the serous membrane. So these are the three layers that are present in the fallopian tubes: mucosa, muscularis, and the serosa. Now coming to the cervix, क्या रहता है, cervix is the inferior narrow portion that opens into the vagina, है ना। cervix हमारा क्या था, थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज द फंडस एंड द cervix, है ना। सो इट इज द inferior portion that opens into the vagina. Interior of the cervix is known as the cervical canal. Just like the uterus, यूट्रस में क्या रहती है, एक सेंट्रल कैविटी रहती है, तो जस्ट लाइक द यूट्रस एक सेंट्रल कैविटी या सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट रहती है किसमें, सर्विक्स में, एंड दैट सेंट्रल कैनाल इज नोन एज द। इस सर्वाइकल कैनाल की 2 ओपनिंग्स रहती है, सर्विक्स की या सर्वाइकल कैनाल की 2 ओपनिंग्स रहती है। एक ओपनिंग होती है इसकी यूट्रस में, एंड दूसरी ओपनिंग होती है इसकी वेजाइना, ठीक है। तो जो यूट्रस में सर्वाइकल कैनाल की जो ओपनिंग रहती है, दैट इज गार्डेड बाय द इंटरनल ओस, है ना। यूट्रस में सर्वाइकल कैनाल ओपन होगा एंड दैट ओपनिंग विल बी गार्डेड बाय द इंटरनल ओस, ठीक है। और जो वेजाइना में कैनाल ओपनिंग होगी, दैट ओपनिंग विल बी गार्डेड बाय एक्सटर्नल ओस। जो सर्विक्स रहती है हमारा, सर्विक्स में क्या रहती है, सिक्रेटरी सेल्स रहती है कुछ, ठीक है। तो दिस सिक्रेटरी सेल्स सिक्रेट द फ्लूइड व्हिच इज नोन एज द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। और इस सर्वाइकल म्यूकस में क्या रहता है, बेसिकली जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनका क्या रहता है, ये सर्वाइकल जो म्यूकस रहता है एक मिक्सचर रहता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एंजाइम्स एंड लिपिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल होती है हमारी, जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, मतलब आफ्टर द प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, तो पर डे 20 to 60 ml ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द फीमेल, है ना। बट आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद की बात हो रही है कि वंस द प्यूबर्टी हैव बीन स्टार्टेड, तो जो फीमेल रहती है, फीमेल में जो सर्वाइकल म्यूकस का जो सिक्रेशन रहता है, दैट इज अबाउट 20 to 60 ml per day. Fine. Cervical mucus also helps in the capitation. कैपिस्टेशन में भी सर्वाइकल म्यूकस का काफी रोल रहता है। कैपिस्टेशन क्या होता है, कैपिस्टेशन एक रहता है बेसिकली जो स्पर्म रहता है हमारा, जब भी फीमेल, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मैम। स्टम्प के हेड को जो क्लियर करता है, उसके ऊपर जो मेटेरियल वगैरह है उसको कैपिस्टेशन क्या रहता है ना जनरली, जो एक तरह से अगर आप कॉमन लैंग्वेज में अगर आप समझो, तो कैपिस्टेशन क्या रहता है, जब स्पर्म हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब एंट्री करता है ना, तो उसमें बहुत सारे फंक्शनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, जो उसको रेडी करते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो दीज सीरीज ऑफ दिस फंक्शनल चेंजेस दैट अकर इन द स्पर्म, है ना, दैट आर अंडर द कैपिस्टेशन।
है ना, और इस प्रोसेस में हेल्प करता है हमारा सर्वाइकल म्यूकस। नाउ द नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना क्या रहती है हमारी, इट इज ऑल्सो ए जेनाइटल डक्ट इन द फीमेल। जो वेजाइना रहती है हमारी, इट इज ए ट्यूबुलर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर कैनाल, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो वेजाइना इज अबाउट द 10 सेंटीमीटर। फाइन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। जो वेजाइना रहती है हमारी, दैट receives the penis during the sexual intercourse and acts as a outlet for the menstrual flow and the passageway for the childbirth, है ना। तीन जो फंक्शन, मेजर फंक्शंस रहते हैं वेजाइना के, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ये पेनिस को अकोमोडेट कर सकती है, और मेंस्ट्रुअल जो फ्लो रहता है हमारा, इट आउटलेट्स द वेजाइना एंड इट आल्सो एक्ट्स एज ए पैसेजवे ड्यूरिंग द parturition, or you can say the childbirth. There is a superficial layer present in the vagina and this is known as adventitia, है ना। तो इस सुपरफिशियल लेयर का मेनली फंक्शन क्या रहता है, ये वेजाइना को जो भी एडजेसेंट ऑर्गन्स रहते हैं हमारे एंटीरियर या पोस्टीरियरली, उससे अटैच करके रहना। एडवेंशिया जो सुपरफिशियल लेयर रहती है वेजाइना की, ये वेजाइना को एडजेसेंट ऑर्गन से अटैच करके रखता है, ठीक है। एंटीरियरली ये अटैच करता है वेजाइना को यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर से, और पोस्टरी अटैच करता है रेक्टम और एनल कैनाल से। मस्कुलरिस कैन स्ट्रेच कंसिडरेबली ड्यूरिंग द चाइल्डबर्थ, है ना। आपको पता है ये जो some pressurized muscle, ठीक है। हाइमन, हाइमन क्या करता है, हाइमन एक जो जो ओपनिंग रहती है एक्सटीरियरली वेजाइना ओपन होती है, ठीक है। तो दिस एक्सटीरियरली ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज नोन एज वेजाइनल ओरिफिस को ये हाइमन पार्शली करती है, ठीक है। ओवरी क्या रहती है हमारी, ओवरी इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपको पता है या फीमेल गोनेडल ऑर्गन्स ना, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो जो ओवरी रहती है, दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड्स रिजेंबलिंग एलमंड्स इन शेप एंड साइज, ठीक है। एलमंड्स के शेप एंड साइज में ये रिजेंबल करती है। दीज आर द प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। आपको पता है यूट्रस के आइदर साइड ये प्रेजेंट रहती हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब्स के साथ में ये अटैच रहती है ना। अभी हमने फैलोपियन ट्यूब्स में क्या है, थ्रू द पेंड्रिया ये ओवरी से अटैच रहती है, ठीक है। देयर आर द सम लिगामेंट्स प्रेजेंट विद द ओवरी दैट अटैचेस द ओवरी टू द वेरियस पार्ट्स ना। तो दो जो लिगामेंट्स रहते हैं, दीज आर सम लिगामेंट्स, दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट रहता है हमारा, वो ब्रॉड लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को अटैच करता है ना। ओवरी को अटैच करता है बाय ए डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम, है ना। तो जो ब्रॉड लिगामेंट मीजोवेरियम के थ्रू ओवरी को अटैच करके रखता है या फिर होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑर्गन, जो सेकंड लिगामेंट रहता है हमारा, जो ओवरी को होल्ड करता है, दैट इज द ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को अटैच करता है यूट्रस से, ठीक है। और जो थर्ड लिगामेंट रहता है, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका फंक्शन क्या रहता है, ये ओवरी को अटैच करता है टू द पेल्विक कैविटी और द पेल्विक वॉल, है ना। तो देयर आर प्रेजेंट द थ्री लिगामेंट्स which attaches the ovary to the adjacent structures. अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो ओवरी में हमें जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिकल विजिनिया, ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला और द ओवेरियन फॉलिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आउटर साइड में जो प्रेजेंट है ओवरी के, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम, और यू कैन से द सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। जो सरफेस एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम रहता है, ये बेसिकली सिंपल एपिथेलियम की ही एक लेयर रहती है जो हमारे ओवरी के सरफेस को
कवर करती है। ठीक है, इसका एक ही फंक्शन रहता है, ये हमारे ओवरी के आउटर सरफेस को कवर करके रखती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सरफेस एपिथेलियम। फाइन। जो जर्मिनल एपिथेलियम और सरफेस एपिथेलियम के डीप साइड में प्रेजेंट है हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या रहता है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, इट इज अ वाइटिस कैप्सूल होता है एक तरह से, जो हमारे जर्मिनल एपिथेलियम के इनसाइड या डीप प्रेजेंट रहता है ना। इसमें क्या रहता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। Deep to the tunica albuginea, there is ovarian cortex is present. Now, ovarian cortex is the region which is present deep to the tunica albuginea. इस ovarian cortex में क्या मिलते हैं हमें, ovarian follicles मिलते हैं और stromal cells मिलती हैं। ठीक है, जो ovarian cortex है इसके फर्दर डीप साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज द ovarian medulla, है ना। ovarian medulla is present deep to the ovarian cortex। जो ओवेरियन मेडुला रहता है इसी में हमारी क्या रहती है, ओवरी की जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो नर्व्स रहती है। ठीक है, इसके बाद जो ओवरी में हमें प्रेजेंट, जो ओवरी में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं, दैट आर द ओवेरियन फॉलिकल्स, जो हम लोग ओजेनेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स रहती है मेनली इनकी लोकेशन कहाँ रहती है, ओवेरियन कॉर्टेक्स में मेनली रहती है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या मिलते हैं हमें, oocytes मिलते हैं ना, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के फेजेस में जो oocyte फॉर्मेशन होती है, वो जो हम oogenesis में पढ़ेंगे डिटेल में, that are present in the ovarian follicles. So this is all about your histology of the ovary.